नमस्कार, अब तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। आज हम हरियाणा के जिला करनाल के गांव मुनक में पंचायती ज़मीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर कंपाइन भी चल रही है और जीरी काटी जा रही है। तो यहां पर जो रिंकू सेक्रेटरी है यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्टेडियम के पास ये ज़मीन लगती है। यहां पर किसानों को एक हिदायत दी गई है कि पुराल के अंदर आग न लगाई जाए। प्रशासन की तरफ से जो 1 हेक्टेयर का जो रेट है 1000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। रिंकू सेक्रेटरी से बात करना चाहेंगे कि किस तरह की हिदायतें सरकार की तरफ से किसानों को दी गई है। तो सीधी बात करना चाहेंगे, यहाँ पर किसान भी है, यहाँ पर जो फसल काटी जा रही है उनको यहाँ पर जानकारी देते हुए रिंकू सेक्रेटरी मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह की जानकारी दी है? किसान हमारे साथ है। क्या नाम आपका? जगबीर है जी। सर, किस तरह की जानकारी दी है जो सेक्रेटरी की तरफ से अभी आपको बताया? सेक्रेटरी साहब तो यही कह रहे जी, इसको अड़ंगे ने फूकियो जो जीरी का डंगा भाई नमा ही गड़ा गुल लो। तो फिर क्या लगता है आपको, जो ये गल जाएगा? गले जाएगा जी, भी कोशिश रखेंगे तो गलेगा जी। जो कोशिश करेंगे किस तरह का आश्वासन? ठीक है जी। तू तो फायदा ही है जो ना मैं गड़ा में तो फायदा ही रहेगा, इसका खार बन जाएगा। खर्चा भी आवेगा। हाँ बन जाए जी, तो खर्चा तो लगेगा, लाग जाएगा 50 लीटर तेल एक। जमीन आपकी अपनी है पंचायत? नहीं जी, पंचायती जमीन ले रहे, घर की तो थोड़ी सी है, 10 बीघे जमीन। तो जैसे अवशेष बचे पड़े हैं यहाँ पर, जो सूख जाता है इसको आग लगा देते हैं किसान, तो किस तरह की जानकारी देना चाहोगे आप भी किसान हो, क्या कहना चाहोगे? बस वो फूकना तो गलत है, फिर मजबूरी में फूकने पड़ा और करेंगे। कोई साधन तो नहीं मारे लवे इतना बड़ा जिसता भी ना खपाला, या गवर्नमेंट कोई साधन लागू करे इसके लिए ब्लॉक में। जिस प्रकार से आग नहीं लगाई जाती है तो सरकार की तरफ से कुछ दिया जाता है इसमें? नहीं, मारता तो कुछ नहीं दिया गया जी, आज लग तो कुछ दिया नहीं गया। हम भी 20-25 साल खेती कर रहे हैं जी। तो चलिए सीधी बात करते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह की जानकारी दी गई है आपको प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हमें जानकारी दी गई है, ग्राम स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें कृषि विभाग के एडीओ साहब हैं ब्लॉक स्तर पर, और हमारे साथ जो ग्रामीण स्तर पर एएस और हैं जी हमारे, और पटवारी जी हैं, और मैं ग्राम सचिव हूँ ग्राम पंचायत मुनक का। हमारे द्वारा किसानों को खेत में फील्ड में जाकर जानकारी दी जा रही है कि फसल के अवशेषों को ना जलाए। जो किसान फसल के अवशेषों को नहीं जलाएगा, सरकार की तरफ से उन्हें 1000 रुपये प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और किसानों ने भी हमें ये आश्वासन दिया कि हम नहीं जलाएंगे, पराली को नहीं जलाएंगे और बेलर व सुपर सीडर से इसका समाधान करेंगे, सरकार के नियमों का पालन करेंगे। तो सर, जिस तरह से अवशेष है, किसानों की एक समस्या होती है कि अवशेष गलते नहीं है खेत में और इससे ज़्यादा इनका खर्चा हो जाता है, तो सरकार की तरफ से कुछ दिया जाएगा इनको? सरकार की तरफ से पर एकड़ 1000 रुपये की राशि किसान के खाते में भेज दी जाएगी। फसल को नष्ट करने में अगर जो सुपर सीडर या बेलर का वो खर्चा आएगा, वो सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने के लिए तैयार है। सरकार ने हिदायत जारी कर दी गई है, ऑनलाइन फार्म के माध्यम से ही किसान के खाते में पैसे सीधे खाते में पहुंच जाएंगे। तो जिस प्रकार से सेक्रेटरी साहब से हमने बात की है, यहाँ पर तहसीलदार साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। विचित्रानंद जी शर्मा जी हैं यहाँ पर पहुँचे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तरफ से है कि जैसे सरकार की हिदायतों के अनुसार जो लोगों को पराली जलाने से रोकने बारे हमने इनको प्रेरित किया है कि गांव-गांव में जाके चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवाई गई है। और हम अपनी टीम के साथ, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी, हमारे पंचायत सेक्रेटरी, राजस्व पटवारी, हमारे कानून को अपने पूरी टीम के साथ हम गांव-गांव में खेतों में जाकर मौके पर जाकर उनको प्रेरित करते हैं कि हमें पराली को नहीं जलाना चाहिए, इसको पशुओं के लिए चारे के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे चारे की कमी ना हो, वायु प्रदूषण ना हो और हमारी ज़मीन की जो उर्वरकता शक्ति है उसमें मतलब कोई दिक्कत ना हो। जिससे वह पराल जलाते हैं तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत तक होती है, बीमारी फैलती है। इसलिए लोगों को बहुत जागरूक किया गया है। व्यापक रूप से मुस्तरी मुनादी, लाउड स्पीकरों से, गुरुद्वारों में माइकों से लोगों को प्रेरित किया गया है, समझाया गया है कि हमें जो पराल जलाने से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है। प्रभात फेरियाँ निकाली गई हैं और हमारे साथ हमारे चौकीदार, नंबरदार, गांव के मौजूद व्यक्ति, ये सब अपनी टीम के साथ रहते हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हमें सरकार की हिदायतों का बढ़िया तरीके से नियमानुसार पालन करना चाहिए। और आप हमारा सहयोग करो और लोगों को प्रेरित करो कि वो पराली को ना जलाएं, बल्कि इसको चारे के रूप में प्रयोग करें। जैसे बेलर वगैरह हैं, इनसे अपनी गांठ बंधवा के इसको उठवाएं ताकि
आम आदमी को भी कोई नुकसान ना हो, सरकारी कार्य में भी बाधा ना डले। और हम इसके सर जैसे किसान आग लगा देते हैं तो सर उसके लिए किस तरह की कोई ऐसी कोई सजा का प्रावधान तो नहीं है? देखो, जहाँ तक जो नियमों की अवहेलना करता है, बार बार कहने के समझाने के बाद भी नहीं मानता, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हमें उसको अवगत कराते हैं। भाई अगर तो नियमों के पालन नहीं करेगा, बार बार कहने के बाद, समझाने के बाद, प्रेरित करने के बाद भी अगर मान लो कोई पराली फिर भी जलाता है या फान्ने जलाता है, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उचित अनुशासनिक कार्रवाई बनती है। तो यहाँ पर पटवारी साहब भी मौके पर पहुंचे हैं, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूनक से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। सर ऐसे हम गांव में और एक जगह जाके कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि पराली ना जलाएं। इससे प्रदूषण होता है, उससे वायुमंडल का नुकसान, बच्चों का नुकसान, बुजुर्गों का नुकसान, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। दूसरा, अगर इस पराली का प्रबंधन किया जाए तो यह है, जैसे एथेनॉल प्लांट लगाया अभी रिफाइनरी में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, उसमें इस पराली का यूज़ किया जा सकता है। और जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनें दी गई हैं जिससे इसका प्रबंध किया जा सकता है, और इसका कोई खर्चा भी नहीं है ज़मींदार के ऊपर, कि अगर ज़मींदार इसको पराली को उठवाता है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। और अगर इसको अंदर ही ख़त्म करवाता है तो इससे उसकी उर्वरक क्षमता जो ज़मीन की है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए हमने जो हमारे मेंबर हैं, जैसे मेंबर पंचायत, एक्स मेंबर है, एक्स सरपंच है, हमारे गांव के चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, सभी को ये कहा गया है और वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और जिससे देखने में आ भी रहा है कि लोग मान रहे हैं और वो इसका उचित प्रबंधन कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुनने में आया है प्रति हेक्टेयर 1000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, सर ये सच्चाई है? देखिए, अगर कोई जमींदार ये कहता है कि मैं पराली अपनी खुद रखूँगा, खुद उसको आगे बेचूँगा या उसका कुछ प्रबंधन करूँगा और मैं रखना चाहता हूँ, उसमें सरकार क्या करती है, या फिर पराली को अपने खेत के अंदर ही वो ख़त्म करता है, तो उसमें सरकार के द्वारा यह अनुदान दिया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.